नमस्ते भाई। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया अध्याय लेकर के। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जैसे कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और आज ये क्लास है हमारी स्पेशल फॉर क्लास 10th, है ना। ये 10th क्लास के लिए है, तो 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बात करेंगे। तो जैसे हमको पता है कि पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, दैट इज पॉली, दूसरा क्या है आपका नोमियल्स। पॉली मीन्स क्या होता है मैनी, और नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म। ठीक है, यानी कि मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो ये आपका क्या हो गया पॉलिनोमियल्स। बट पॉलिनोमियल्स किसे हम कहेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो कुछ कंडीशंस हैं। जैसे एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which have contain numerical value, variables, is called polynomials। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस डेफिनेशन की बात करते हैं कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की गई है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके वेरिएबल्स हो, न्यूमेरिकल हो, है ना, और बेसिक ऑपरेटर्स। बेसिक ऑपरेटर्स दैट मीन्स मैथ्स के बेसिक जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना, ये 4 बेसिक ऑपरेटर्स हैं मैथमेटिक्स में। तो ये इंक्लूडेड है। अगर इनको इंक्लूड किया गया है तो आपका क्या बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर जाता है, इक्वल कर दिया जाता है पी ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं, तो वो बन जाता है आपका पॉलिनोमियल्स। यानी कि पॉलिनोमियल्स का अगर हम जनरल फॉर्म बात करें तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या होगा कि जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे पावर एन है, जो यहाँ कोफिशिएंट एन है, यहाँ पे पावर एन है, एन माइनस वन है तो यहाँ एन माइनस वन है। इस तरीके से लास्ट में जो टर्म आएगा आपका क्या आएगा कि यहाँ पे देखिए एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, तो कहाँ तक जाएगा ये ए एन माइनस एन। और जो वेरिएबल्स की पावर है यहाँ पे एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, तो ये भी क्या होगा एन माइनस एन तक जाएगा। तो अगर हम इसको अगेन लिखें तो ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन करके जब लास्ट में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए एन माइनस एन दैट इज ए जीरो एंड एक्स की पावर एन माइनस एन, यानी एक्स की पावर में जीरो। और आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल्स की पावर अगर जीरो होती है दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो ये कॉफिशिएंट है ये आपके ए एन हो या ए एन माइनस वन हो, ये जितने भी हैं ए जीरो, ये सारे के सारे क्या हैं रियल नंबर हैं। ये क्या होंगे रियल नंबर होंगे। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये एन वेरिएबल्स का या एन डिग्री का पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉलिनोमियल्स में, तो पॉलिनोमियल्स को हम दो टाइप से बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम दो टाइप्स में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ पावर, या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अगर हम बेसिस ऑफ टर्म की बात करते हैं तो अगर वन टर्म है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर एक ही टर्म है
किसी पॉलिनोमियल्स में, तो हम उसको बोलते हैं मोनोनोमियल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल्स। अगर 2 टर्म है तो उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल्स। 3 टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। इस तरीके से एंड सो ऑन, है ना। सिमिलरली जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, इन दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल, तब यहाँ पे अगर 1 पावर है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 पावर है, मैक्सिमम वेरिएबल्स की अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर पावर 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और अगर पावर 4 है तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस टाइप से इसको हम डिवाइड करते हैं एंड सो ऑन, है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमने डिवाइड देख लिया, ये सारी चीज़ें हैं ना, किस तरीके से पार्ट हो रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म बोथ आर। बट यहाँ पे हमको बात करनी है कि कैसे हम रिलेशन बताते हैं। एक्सपोनेंशियल का फॉर्म होगा, उसको सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स के सोल्यूशन को p ऑफ x के फॉर्म में जो भी आपको गिवन है, यानी an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, जो भी आपको गिवन है a0 तक, ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल्स है। तो इस पॉलिनोमियल्स का जो सोल्यूशन होगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? जीरोज। यानी कि जो x की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद, यानी कि n डिग्री का है तो इसमें कितने सोल्यूशन बनेंगे? नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे? r n, यानी n सोल्यूशन बनेंगे। और n सोल्यूशन को ही क्या कहा जाता है? जीरोज। इनको क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब पॉलिनोमियल्स के सोल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये जीरोज हैं तो इनका कुछ ना कुछ रिलेशन होता होगा पार्टिकुलर पॉलिनोमियल्स में, तो वो भी हमको क्लास 10th में इस चैप्टर में पढ़ना है। और ख़ास तौर पे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, है ना। तो हम देखते हैं फिर क्या हो सकता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स अगर हमारे पास गिवन है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा? ax प्लस बी, है ना। तो अगर ये ax प्लस बी लीनियर है, ये क्या है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। और इस लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स को मैं लिख रहा हूँ p ऑफ x, तो आपको पुट करना पड़ेगा, है ना। देन पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसके जीरोज फाइंड करना है तो px को आपको क्या पुट करना पड़ेगा? 0। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ax प्लस p इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हो गया? अभी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। और x की वैल्यू फाइंड करना ही आपका क्या है? सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, एंड दैट मीन्स फाइंड 0, है ना। अगर 0 निकालना है तो यानी कि x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से ax इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस बी, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। और इसी को अगर हम जीरोज नाम दे दें या फिर कुछ और नाम दे दें और कह दें कि ये जीरोज है ना, यानी इफ सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स px इज x एंड x इक्वल टू हमने क्या ले लिया? अल्फा, और अल्फा इक्वल टू कितना आया हुआ है? माइनस का b बाई ए। तो यही आपका क्या है? जीरोज है, ठीक है। इस तरीके से ये लीनियर के लिए हो गया। बट जब हम क्वाड्रेटिक के लिए बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री कितनी होती है? 2। तो जैसे 2 डिग्री होगी तो उसमें 2 आपके क्या आएंगे? सोल्यूशन आएंगे, यानी कि 2 जीरोज आएंगे। तो 2 जीरोज को हम क्या बोल देंगे? एक हमारा अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा, इस टाइप से। तो जैसे हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स हमने देख लिया। पॉलिनोमियल्स में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो क्लास 9th में आप अर्लियर स्टडी कर चुके हैं, या फिर अगर आपने नहीं की है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है क्लास 9th का, पॉलिनोमियल सेक्शन पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने डिफाइन किया हो कि पॉलिनोमियल्स कब होगी, उसकी डिग्री किस टाइप से होनी चाहिए, इनकी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पूरा इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, इस टाइप से सारी चीज़ें हैं।
है ना। और उसमें हमने डिग्री की भी बात की थी कि डिग्री कितनी होगी, पावर क्या हो सकती है, रियल रूट्स के बारे में हम इस चैप्टर पे बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म होगा, वो क्या होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अब आपको पता करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरो फाइंड करना है, तो टू फाइंड जीरोज, अगेन वही प्रोसेस रहेगी, टू फाइंड जीरो। अगर जीरो आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, px इक्वल टू क्या पुट कर देना है, जीरो, है ना। जैसे आप जीरो करेंगे तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, जीरो। और अगर ये जीरो आ गए तो अब आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, और जितनी x की वैल्यू आएगी वही आपका कि जीरो है। तो पावर कितना है, 2, यानी आप पावर से बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरो यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने बनेंगे। अगर 2 डिग्री है दैट मीन्स क्या होगा कि इसके सोल्यूशन कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो अब 2 सोल्यूशन हमको निकालना है, तो क्या करते हैं, इसको, इस पूरे इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स ये आपका इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दीजिए। तो a से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a और a, इधर साइड a करेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जीरो आएगा। तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू जीरो। अब c/a को आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, x² प्लस b/ax इज इक्वल टू माइनस c/a। क्लियर है। अब आपको इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं आसानी से, जल्दी से। बट अभी हम यहाँ पे देखेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें हमको क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कितना है, 2ab वाला पार्ट जिसके साथ x है। तो अगर हम इस बोथ साइड क्या करते हैं, दोनों में कुछ ऐड कर देते हैं। और क्या ऐड कर दें, अगर यहाँ पे हम ऐड कर दें, ऐड बोथ साइड, क्या बोथ साइड हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, b/2a का, या ऐसे कर देते पूरे का ऐसे ही कर दो होल स्क्वायर, है ना, अलग अलग ना करके इसको पूरा एक साथ कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, b/2a का होल स्क्वायर। इसको ऐड करिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस b/ax, और यहाँ पे क्या करना है आपको, b², अब इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a, ये ऐड हुआ, इधर साइड भी माइनस c/a, और प्लस कितना आ जाएगा, b²/4a, ये ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हुआ हमारे पास x² प्लस b/ax, और यहाँ पे कितना आ गया, b²/4a², ठीक है, इज इक्वल टू कितना है आपका, b²/4a² माइनस c/a। अब आप क्या करें कि इसको तो कंपाइल कर लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, है ना, इस तरीके से। और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका, इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4a², ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, b², और यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 4ac, ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो x प्लस b/2a इतना, तो इधर साइड क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारा पूरा स्क्वायर रूट के साथ, b² माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 4a²। अब इसको देखो, 4a² को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2a², ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और a² का रूट करेंगे तो a आ जाएगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, x प्लस b/2a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई, ये कितना आ गया आपका, 2a, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड a² का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, a आ गया। हमको वैल्यू निकालना था, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, x की वैल्यू निकालना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा
माइनस का b/2a, इधर साइड प्लस का था तो इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा प्लस रूट ओवर, ये कितना था b² - 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट लगा है हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे दो वैल्यू आएगी क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस और माइनस, या फिर प्रीवियस से ही आप करेक्ट कर लीजिए। जैसे ये 8 है तो जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ओपन करेंगे ये यहाँ वाला पार्ट ये कितना हो जाएगा प्लस और माइनस में आएगा वैल्यू, ठीक है। हमेशा भी जब कभी भी आपको स्क्वायर रूट मिले, स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू आएगी हमेशा दो फॉर्म में आएगी, प्लस और माइनस के फॉर्म पे, ठीक है, क्लियर। तो आपको इस तरीके से करना है। तो ये फंक्शन यहाँ तक पहुँच गया। अगर हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो इसको कंपाइल कर लें, यानी कि फिर से अगेन क्या करना पड़ेगा, एलसीएम 2a और 2a का एलसीएम कितना आएगा 2a, ये कितना हो गया माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac, ठीक है, ये हो गया। अब इसी चीज़ को हम बोलते हैं फॉर्मूला। अब ये किसका फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूला है मैथमेटिक्स थे हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, तो श्रीधर आचार्य जो थे उन्होंने ये फॉर्मूला जनरेट किया था, इसीलिए इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फॉर्मूला मेथड, है ना, फॉर्मूला मेथड। तो ये फॉर्मूला मेथड हो गया। अब डायरेक्टली यहाँ से रूट निकाल सकते हैं या फिर जीरोज निकाल सकते हैं। रूट कब निकालेंगे, फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन का क्या होता है रूट और पॉलिनोमियल्स का क्या होता है जीरो। अब ये जो वैल्यू आई है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है, एक प्लस है और एक माइनस के साथ में है, हमें फाइंड क्या करना था जीरोज, तो इसमें एक जीरो यानी कि पहली जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे माइनस बी प्लस अगर साइन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा b² - 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया आपका क्या अल्फा, एंड बीटा सेकेंड एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका -b - रूट ओवर b² - 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा हो गया थर्ड और ये इक्वेशन हो गया फोर्थ, ठीक है, अल्फा और बीटा। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है कि हम रिलेशन बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो गया, ये हमारे क्या आ गए जीरोज आ गए, ये हमारे क्या है जीरोज है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक ये जीरोज हो गया, एक जीरोज ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जितनी डिग्री उतने ही जीरोज। 2 डिग्री का था तो यहाँ पे कितने आ गए 2 जीरोज आ गए। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें, रिलेशन बताना चाहें, तो टू फाइंड रिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का अगर हमको रिलेशन बताना तो रिलेशन क्या होगा। तो जैसे हमने वहाँ पे क्या निकाला था माइनस लीनियर पे क्या आया था x इक्वल टू -b/a, यानी कि एक ही था तो अल्फा वही आया। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम कहें कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, दैट मीन्स ax² + bx + c, क्लियर है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गया। और अगर इसके हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है आपकी कोफिशिएंट यानी x² का कोफिशिएंट कितना है, इसको अच्छे से कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है a। फिर हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, ये कितना है b, एंड कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना है आपका c, क्लियर है, इस तरीके से। बट अगर हम निकालना चाह रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, है ना, सम ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो आप अल्फा की वैल्यू और प्लस बीटा की वैल्यू ऐड कर दें। तो अल्फा हमारा कितना था वो हम देखेंगे, अल्फा कितना है हमारा माइनस का b यहाँ पे प्लस रूट ओवर b² - 4ac, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा क्या हो गया अल्फा, एंड प्लस है तो प्लस, और बीटा की वैल्यू क्या थी -b - रूट ओवर b² - 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a।
अब इसको जब आप ऐड कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, -b/2a माइनस b/2a सेम है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2b/2a, और ये प्लस है और ये माइनस है ना, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है ना पूरा, जैसे 2 है तो ये डिवाइड होगा अलग अलग करके। चलिए हम इसको एक बार कर ही देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस का b/2a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस √b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का b/2a, और कितना आएगा, माइनस √b² माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। तो देखिए ये वाला प्लस में है पूरा और ये वाला माइनस में है, ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कितना आ जाएगा, ये माइनस का b/2a और माइनस का b/2a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2b/2a, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, -b/a, ठीक है। और b/a क्या है, तो अभी हम बात करेंगे b क्या है हमारा, b हमारा क्या था, तो माइनस, और b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरीके से आप रिलेशन बता देंगे, है ना, कि सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। सिमिलरली हम बता सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू अगेन वही माइनस क्या b, और यहाँ पे प्लस √b² माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a, इंटू यहाँ पे कितना है, -b, और यहाँ पे माइनस √b² माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a, ये है। अब आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो देखेंगे कि ये माइनस और ये पूरा प्लस, ये माइनस और ये पूरा माइनस, तो आप कह सकते हैं कि ये a है, अगर ये का काम कर रहा है तो ये b का काम कर रहा है, यानी a प्लस b और a माइनस b, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये हमारा हो जाएगा a² माइनस b², दैट मीन्स -b का होल स्क्वायर एंड माइनस इसके बाद ये पूरा, यानी b² माइनस 4ac का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाना चाहिए था। क्लियर है, अगर इन दो पार्ट को हम क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, ठीक। और नीचे साइड कितना आ जाएगा, ये 2a और 2a का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a², ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, b, और यहाँ से इसको हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का b², लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, यानी कि 4ac और होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे b² है, b², और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4a²। क्लियर है, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचा ये अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बच गया आपका, 4ac, और नीचे कितना आ गया, 4a², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना बचा आपका c, और नीचे कितना बचा a, c/a। तो ये रिलेशन हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब यहाँ पे हम बात करें कि c क्या है, तो c है आपका कांस्टेंट टर्म, ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, एंड होल डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन, किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। और जनरल अगर हम बात करें कि रिलेशन और ये सारी चीज़ें बताना है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो क्या होगा आपका, ax³ प्लस bx और प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसी तरीके से सिमिलरली करेंगे आपको, है ना। अब बस यहाँ पे आप जनरलाइज करेंगे, तो जब हमने देखा था कि लीनियर था तो वहाँ पे क्या था, -b/a, जब हमने क्वाड्रेटिक लिया तो वहाँ पे कितना आया, 2 जीरो जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पे 3 पावर लेंगे तो इसका मतलब 3 आएंगे, तो एक क्या होगा अल्फ़ा, दूसरा क्या होगा बीटा, और तीसरे को हम बोल देते हैं क्या है, गामा। तो इसका जो सम होगा वो कैसे निकलेगा, है ना। तो जनरली वही सारी चीज़ें रहेंगी, तो यहाँ पे हम बता देते हैं, ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, बट उसको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखते हैं क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यही सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि दो का सम ले लीजिए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, और फिर क्या आ जाएगा, गामा इंटू अल्फ़ा। ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बी से स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा, सी बाई ए। नेक्स्ट अगर बात करें हम, कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये कितना आ जाएगा, डी बाई ए। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट हमारे डी तक गया था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये जो साइन है ना कोफिशिएंट के, ये अल्टरनेट चलेंगे, है ना, ये क्या होगा, हमारा अल्टरनेट चलेगा। जैसे अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, माइनस बी बाई ए, तो अगला वाला ये माइनस से स्टार्ट होता है, तो अगला वाला क्या आएगा, प्लस, है ना। तो जब हम अगले वाले पे जाएंगे, यानी कि तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया, प्लस, तो अगेन ये क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि ये क्या होगा, माइनस। आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा यही आएगा, जितने कोफिशिएंट होंगे उतने बढ़ता जाएगा, बस प्लस माइनस बदलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हुआ। जैसे हम क्वाड्रेटिक पे भी देख रहे थे, तो उसमें क्या आ रहा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो पहले आया माइनस बी बाई ए, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा किया तो कितना आ गया, सी बाई ए, यानी कि माइनस प्लस। जब क्यूबिक लेंगे तो वही चलेगा, माइनस प्लस फिर एक माइनस, यानी कि डी बाई ए आ जाएगा, इस तरीके से। जब और पावरफुल लोगे तो फिर वही इसी तरीके से माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, फिर इसके बाद डी बाई ए, फिर ई बाई ए आ जाएगा, है ना, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसमें 4 हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और फिर अगले टाइम क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। इस तरीके से आप जनरलाइज कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो अगर क्लियर हुई तो फिर हमको ये बताना है कि अगर आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज, और या एंड लिख लीजिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स बनाना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, इनकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देना है, आपका जो सम ऑफ जीरोज है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। या फिर दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे कि जो आपको जीरोज गिवन है, अगर सम जीरोज प्रोडक्ट जीरोज गिवन है तो ठीक है, उससे आप क्या करें कि इक्वेशन बना करके अलग अलग आप वैल्यू निकालें, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये सारी चीज़ें निकालें, अल्फ़ा बीटा गामा जितने भी गिवन है आपको अलग अलग जीरोज निकालें, और जीरोज को कन्वर्ट करें, किसमें कन्वर्ट करना है, फैक्टर में। इसको कन्वर्ट करें आप फैक्टर में, और फिर फैक्टर का मल्टीप्लाई करवा दें, तो भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा आपका इक्वेशन। लाइक जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास अल्फ़ा इक्वल टू 2 है एंड बीटा इक्वल टू 3 है। ठीक है, हमारे पास ये हैं, आपके पास जीरोज हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप क्या करें, एक तो तरीका क्या है कि इस फॉर्मूले पे रखें, चलिए हम रख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि पी ऑफ एक्स जनरेट करना चाह रहे हैं, तो के कोई कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 1 भी लिखी जा सकती है और कुछ भी हो सकती है, एनी नंबर। ठीक है, तो के को ऐसे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 5, है ना, तो माइनस का 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 3 2 6, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कंस्ट्रक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करें, के दिख रहा है तो के इक्वल टू 1 सपोज कर लीजिए, तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बन गया आपका पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसी चीज़ को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि अल्फ़ा हमने ले लिया 2 एंड बीटा ले लिया 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मैं कह रहा हूँ कि इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए फैक्टर में। तो x यानी हमने पहले जो इसको लिया था x, यानी कि जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन ऑफ जीरोज था, तो सोल्यूशन ऑफ जीरोज इन द फॉर्म ऑफ x, फिर हमने इसको अल्फा और बीटा में कन्वर्ट किया था, इनकी जीरोज बनाया था, तो वापस रिवर्स प्रोसेस करेंगे। तो हमने क्या करें, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2, ठीक है, या और इसको ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3, इसको वापस से जब फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, कितना आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या करें, प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जैसे x माइनस 2 और क्या आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, रिवर्स प्रोसेस कर दी वापस से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए, तो कितना x का x से करें कितना आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x का 3 से करें कितना आ जाएगा माइनस का 3x, फिर 2 का करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2x,
और इसका करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे आप ये क्या है, एक्स स्क्वायर और 3 2 कितना हो जाएगा 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वेशन है। फिर हम अगेन बात करेंगे कि अगर हमको इसको पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करना है, वापस से ये पूरी की पूरी क्या है आपकी रिवर्स प्रोसेस है ना, यानी कि रिवर्स मैथ्स है ये। तो आपको क्या करना है, फाइंड पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड पॉलिनोमियल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट 0 इक्वल टू पी एक्स, है ना, 0 को पी एक्स कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आप देखेंगे कि आपका आंसर सेम हो चुका है ना, जो हमने वापस से उस फॉर्म में बात किया था और इसमें इस फॉर्म में जो बात किया रिवर्स मैथ्स में, है ना। तो दोनों तरीके से आंसर क्या है आपका सेम, है ना। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता है, तो मैंने किया क्योंकि मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत आगे तक जा सकते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें बननी चाहिए, क्योंकि क्या है, मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आप बेसिक से अगर छोटी छोटी चीज़ें जान जाते हैं तो आगे चल करके परेशानी नहीं होती, बहुत आसान मैथ्स लगने लग जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्लियर है। अब इस फॉर्म में अब दो तरीके से, या तो अल्फा बीटा गिवन होगा और या फिर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होंगे, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया 10th का ऑल ओवर पॉलिनोमियल सेशन, ठीक है। अब डिग्री की जो बात है, इनकी डिग्री कितनी आएगी पॉलिनोमियल्स की, और रियल होंगे या अनरियल होंगे, तो वो ख़ास तौर पे एक स्पेशल चैप्टर बताया गया है क्वाड्रेटिक के लिए, जो कि चैप्टर नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें कि किस टाइप का होगा, है ना, मतलब कितने रूट हो सकते हैं, तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, और पॉलिनोमियल्स हमने लिया है एन फॉर्म पे, जैसे ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, है ना, और इस तरीके से एन सो ऑन करके हमने कितना लिया है a0। तो ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, ये कितने का है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। तो एन डिग्री के पॉलिनोमियल्स में एन जीरोज होंगे, जीरोज भी कितने होंगे, एन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे, एन, और नंबर ऑफ जीरोज एन आएंगे। तो अब ये जीरोज किस टाइप के हो सकते हैं, है ना, मतलब रियल होंगे या अनरियल होंगे, तो उसके लिए हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हम आपके लिए बताएंगे क्या है, डेकार्टे लॉ, है ना, क्या है आपका डेकार्टे लॉ। तो डेकार्टे नियम जो है डेकार्टे ने दिया था, तो उन्होंने बताया था कि ये रूल्स किस तरीके से वर्क करेगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पे इसको रोकते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।